हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सोने में निवेश कैसे करें। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सोने का रेट इतनी तेजी से बढ़ा है, पिछले एक साल के अंदर अंदर ही सोने का रेट 30,000 से बढ़ के अभी कभी 48,000 49,000 तोले का रेट है। ऐसा लग रहा है कि इस एक साल के अंदर अंदर ही शायद सोने का रेट 60,000 रुपए तोला हो जाएगा। तो क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आगे और कितना बढ़ेगा, कैसे इस पे इन्वेस्ट करेंगे, और केवल 100 रुपए से, यस, जस्ट विद 100 रुपीज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। गोल्ड जून 2020 49,000 पर 10 ग्राम, 49,000 तोले का भाव है सर आज का। ये एक दिन में 49,000 नहीं हुआ। अगर मैं आज़ादी के दिनों की बात करूँ सर, 1950s में 100 रुपये तोला सोना हुआ करता था। 1980 आते आते ये 1,300 रुपये पर 10 ग्राम हो गया। सन 2000 की बात करूँ तो 4,500 रुपये तोला, और आज 2020 की बात करूँ तो करीब करीब 49,000 का रेट है। अगर मैं इसका पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो सर, पिछले 70 साल में गोल्ड इज बीइंग ग्रोइंग विद 9% कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट। और अगर मैं सर पिछले 20 साल की बात करूँ तो पिछले 20 साल में 12% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ा है। अगर इसी तरह से अभी रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रहने वाले एक आम आदमी का घर का खर्चा 1 तोले सोने के बराबर होता है। आप 30 साल पुराना खर्चा उठा के देख लीजिए दिल्ली बॉम्बे का, और आज का खर्चा उठा के देख लीजिए। दिल्ली में रहने वाला आम आदमी 50,000 रुपये का घर का खर्चा चलाता है। आप आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जो 1 तोला सोने की कीमत होगी, शायद वही आपके घर का खर्चा होगा। अगर मैं 12% की ग्रोथ अज्यूम करता हूँ आज के बाद, अजम्पशन है, गारंटी नहीं है, जो पिछले 20 साल में रहा, तो आज से 5 साल के बाद सोने का रेट होगा 82,000 रुपये तोला, और आज से 10 साल के बाद सन 2030 सोने का रेट होगा 1.5 लाख रुपए तोला। जरा सोचिए, जब आपके घर में शादी होगी आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो कितनी महंगी कीमत पे आपको सोना खरीदना पड़ेगा। ये सोने के एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, क्यों इतनी कीमत बढ़ती है। डिमांड वर्सेस सप्लाई एक स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्मूला है सर। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमतें चढ़नी शुरू हो जाएंगी। गोल्ड के साथ भी यही है। सप्लाई जहां माइन से जहां से सप्लाई होती है वहां डिस्ट्रप्शन रहता है, जितनी डिमांड है पूरी नहीं हो पाती, और इसलिए सोने की कीमतें लगातार चढ़ती हैं। और अभी तो कुछ और भी रीजन है चढ़ने के। मॉनेटरी नीड है, इस वक्त सभी सेंट्रल बैंक की डिमांड है। इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इस वक्त सारी कंट्री अंतरराष्ट्रीय मंदी चल रही है, और ऐसे में सेंट्रल बैंकर्स को डॉलर्स के अगेंस्ट हेज करना है, नई करेंसी प्रिंट करनी है, और उन सब के लिए उनको अपने यहाँ गोल्ड रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वक्त जो गोल्ड की डिमांड है वो मॉनेटरी डिमांड है। सभी देशों के रिजर्व बैंक इस वक्त सोना खरीदेंगे, जिससे सोने की कीमतें पहले भी चढ़ी और आगे भी चढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल रिसेशन जब भी आता है, आप कोई भी मंदी का दौर उठा के देख लीजिए, जब जब मंदी का दौर आया है, यूएस डॉलर गिरा है, उस वक्त सोने की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। और अभी आप खुद देख लीजिए, पिछले 6 महीने में कोरोना वायरस के पीरियड में सोने की कीमत 40,000 से बढ़ के सीधा 50,000 रुपये तोला हो गई। अब अवेलेबल ऑप्शन की बात करते हैं सर। इंडिया में ये 4 अवेलेबल ऑप्शन है। एक तो ज्वेलरी है, आप गहने बनवा सकते हैं। दूसरा फिजिकल गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं। तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू होता है। और चौथा है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड गोल्ड फंड। ये 4 अलग अलग ऑप्शन है। हम चारों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी की। एक अच्छा फैशन और स्टेटस सिंबल तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो थोड़ा सा इशू ये है कि एक तो गोल्ड में प्योरिटी का कंसर्न है, पता नहीं वो सोना कितना प्योर है जो आपने लिया। दूसरा, थेफ्ट प्रोटेक्शन, आप घर में रख नहीं सकते, यू नीड टू पार्क इन ए लॉकर। तीसरा, रीसेल प्राइस वैसा नहीं मिलता, अगर मजबूरी में सोना बेचना पड़े तो आपको वैसी कीमत नहीं मिलती, कभी कभी तो बिक भी नहीं पाता। फैशन चेंज होता है, हर 3 साल में आप अपने गहनों का डिजाइन बदलवाएंगे, तब दोबारा आप एक कट पे करेंगे। इसके अंदर आप अपनी अगली जनरेशन को ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक प्रॉपर विल नहीं हो। और इसमें वेल्थ टैक्स भी एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं गोल्ड बिस्किट्स की, आज से करीब 15 साल पहले लोगों ने गोल्ड कॉइन और गोल्ड बिस्किट लेना शुरू कर दिया था, ज्वेलरी की बजाय, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगेन, थेफ्ट प्रोटेक्शन, चोरी हो सकता है, आप चोरों से नहीं बचा सकते, आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। रीसेल पॉइंट ऑफ सेल अवेलेबल नहीं है। जिन बैंकों से हम सोने के सिक्के खरीदते हैं वो बैंक उन सिक्कों को वापस नहीं लेते। अगेन, टू सेल दिस गोल्ड वी नीड टू गो फॉर अ ज्वेलरी शॉप, और हो सकता है जौहरी साहब आपको वैसी पूरी कीमत नहीं दें। तो गोल्ड बिस्किट में ये इशू। अगेन, नॉमिनेशन आपको विल करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी अगली जनरेशन में इसको प्रॉपर बाइफरकेट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वेल्थ टैक्स एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू होते हैं। अभी इनका इशू ओपन है। इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको गोल्ड एप्रिसिएशन के अलावा 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। इसमें लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले जो गोल्ड ज्वेलरी और बिस्किट थे वो समहाउ बाजार में बिक जाते थे, चाहे कम कीमत पे मिले। अब गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है
कि सर ये एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं, इनमें 5 ईयर 7 ईयर लॉक इन है, उसके बाद गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये उससे पहले एक्सचेंज में अगर आप बेचना चाहें तो 6 महीने 12 महीने के बाद बेच सकते हैं। अगेन वह बायर और सेलर का गैप होता है, जब सोने की कीमतें गिर रही होती हैं उस दौरान बायर नहीं मिलता। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड बॉन्ड खरीद तो लिए, लेकिन 2 साल के बाद इमरजेंसी आई, आपको अपना पैसा भुनाना है, तो आपको बायर नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा, तो कैपिटल अप्रिसिएशन की बजाय कैपिटल लॉस हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी से खरीद सकते हैं। जिस तरह से शेयर ट्रेड होते हैं उसी तरह से ईटीएफ ट्रेड होते हैं। ये एक रियल रेप्लिका ऑफ गोल्ड है, रियल वैल्यू ऑफ गोल्ड इसके अंदर एप्लीकेबल होती है। जितना 24 कैरेट सोने का रियल प्राइस एप्रिसिएशन होगा उतना ही आपके ईटीएफ का प्राइस का एप्रिसिएशन होगा। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर पहले से डीमेट है, आप अपने शेयर ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप नॉर्मल किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, सेम उसी तरह से गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, जब चाहे खरीदे जब चाहे बेचें। अगेन बायर एंड सेलर का होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी लिक्विडिटी कंसर्न है, बायर सेलर उतने नहीं होते। और स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी डील तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब बायर और सेलर दोनों अवेलेबल हो और एक कंसर्न प्राइस पे एग्री करें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर गोल्ड फंड। ये फिजिकल फंड है, म्यूचुअल फंड की तरह से इश्यू होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में वो यूनिट्स मिलती हैं एसेट वैल्यू के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या है कि ये अगेन गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल आप इसको डीमेट के थ्रू भी ले सकते हैं, फिजिकल फॉर्म भर के चेक पेमेंट करके भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट में भी है। मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर है, 1000-2000 रुपये महीने डालना चाहे वो डाल सकता है। इसमें मल्टीपल नॉमिनेशन भी होते हैं, मल्टीपल होल्डिंग्स भी होती हैं। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में नाती पोतों के नाम से उनको नॉमिनी बना के भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल गेन रूल लगता है, वेल्थ टैक्स नहीं लगता, रियल गोल्ड प्राइस है और कोई लॉक इन नहीं है, यू में एग्जिट एनी टाइम। ये इसके फीचर्स हैं। अब बात आती है वाई इन्वेस्ट इन गोल्ड में, सोने में निवेश क्यों करूं? तो इसके कुछ फीचर्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या बेनिफिट है? एक तो अपकमिंग फैमिली मैरिज, हो सकता है आपके परिवार में अगले कुछ सालों में कोई शादी होनी है, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, हो सकता है तब सोने का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका हो, तो आप अभी से चाहें तो किश्तों में सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट है, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन नाती पोतों के नाम पे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके शादी ब्याह में काम आएगा, एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। आप इसमें मल्टीपल होल्डिंग रख सकते हैं, आप फर्स्ट होल्डर बन जाइए, आपकी वाइफ सेकंड होल्डर है, आपका बेटा थर्ड होल्डर है। इस तरह से आप नॉमिनेशन भी रख सकते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स है, मैंने आपको पिछले 20 साल और पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। 12% एनुअलाइज रेट है सर, इन्फ्लेशन से तो बहुत अच्छा। आपका पैसा आइल्डर रखने से तो अच्छा है कि आप सोने में रख दीजिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सेविंग, मान लीजिए आप 12 महीने 18 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप शेयर मार्केट वाले फंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज में लॉक इन होता है, तो यू कैन कंसिडर दिस एज योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। 12 महीने 18 महीने के लिए। अब कंटिजेंसी फंडिंग, अभी कोरोना वायरस के चलते लोगों को समझ में आया कि आपके पास एक कंटिजेंसी फंडिंग भी होनी चाहिए कि इमरजेंसी में महीना 2 महीना घर का खर्च चलाया जा सके। तो आप उस तरह की फंडिंग के लिए भी, क्योंकि देखो सोने का रेट शेयर मार्केट की तरह वॉलेटाइल नहीं होता कि शॉर्ट टर्म में एकदम से गिर जाएगा, और इसमें इंश्योरेंस की तरह लॉक इन नहीं होता। तो एक अच्छा एसेट क्लास है। आप अपने पास 12-18 महीने का जो सेविंग्स का बैकअप रखना चाहें, यू कैन पार्क दैट मनी इन गोल्ड। स्मॉल मंथली सेविंग पॉसिबल है। आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, महीने का 500-1000 रुपये बचाना चाहते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू हो जाती है, यस, जस्ट 500 रुपीज। और एसबीआई गोल्ड फंड में एसबीआई एसोसिएट बैंक से तो 100 रुपये महीना में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इजी टू परचेज एंड रिडम्पशन, नो लॉक इन। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, इसमें कोई लॉक इन नहीं है। आज आपने खरीदा, कल आपको पैसे की जरूरत है, जो गोल्ड का रियल प्राइस है उतने प्राइस पर आप एग्जिट करके अपना पैसा लेके जा सकते हैं। इसमें वेल्थ टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो शॉर्ट टर्म में हो, जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो, मुझे कोई और नहीं लगता। यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट। ये सारे गोल्ड के बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन बेनिफिट्स को समझें तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। हम किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपके रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वेन्यूज हैं। लोग शेयर बाजार में भी पैसा डालते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में डालते हैं। गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वालिटी एसेट क्लास जहां पे आप आपका पैसा पार्क कर सकते हैं।
ये अलग अलग एवेन्यूज है सर जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। एफडी पीपीएफ में अमूमन 8% का रिटर्न आता है। शेयर बाजार की बात करूँ तो 12, 15, 16% का रिटर्न आता है। और गोल्ड इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है, जहाँ पे 12-13% का रिटर्न पिछले 20 साल से आ रहा है। इसमें शेयर मार्केट की तरह वॉलेटिलिटी नहीं है और इसमें पीपीएफ, बैंक एफडी और इंश्योरेंस की तरह लॉक इन नहीं है। तो यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की बात की थी। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चाहिए, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन करानी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, आप स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं। 9899813153, 9899123671। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अमित पालीवाल नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, आपको मिल जाएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह का और कंटेंट आपको फ्यूचर में मिलता रहे। तो जैसा हमने शुरू किया था कि एक आम आदमी 100 रुपए से शेयर बाजार में निवेश, आज हमने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया है। थैंक यू वेरी मच सर, अमित पालीवाल।